हेलो एवरीवन। सो बहुत टाइम से आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सर 11 का डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा दो। तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो 11 का चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन वाला है वो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ है ना, ये जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर रहेगा ना, तो यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उसको फिर बहुत ज्यादा वीडियोस मुझे करना पड़ेगा और आपके एग्जाम्स भी अभी बहुत हार्डली एक 7-8 दिन बाद ही है। तो इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको सिखानी चाहिए वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक 20-25 मिनट के ऐसे 4-5 वीडियोस बना दूंगा जिसके अंदर आपको पहले वीडियो में, जैसे आज का जो वीडियो होगा तो आज के वीडियो में मैं आपको डेप्रिसिएशन का जो समरी है वो सारा का सारा समरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अगले आने वाले वीडियोस में अपन जो भी डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स है वो मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस वहां पे अपन देख लेंगे और वो अगर आप सारे वीडियोस देख लोगे तो वहां पे आपको डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर है वो एकदम अच्छे से आ जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, तो घर पे जाके जितना भी मैं आपको सिखाऊंगा एक बार वो आप सेल्फ स्टडी करना और जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहां पे फिर जो भी मैं इलस्ट्रेशन करवाऊंगा तो उस हिसाब से आगे के इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। सो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप टेलीग्राम पे जाके सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी ऐसा सर्च करके वहां पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ और साथ साथ में यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो भी आईडी वगैरह सारी चीजें शेयर की है, तो वो सारी चीजों पे आप फॉलो कर दो, हमारे साथ कनेक्टेड रहो, तो मतलब आपको वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ में एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये भी है कि हम है ना 1 अप्रैल से 12th स्टैंडर्ड का मैं बनूंगा टॉपर सीरीज नाम का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश और मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट्स अपन कवर करेंगे। और ये जो आपका बैच रहेगा ये आपका इवनिंग बैच रहेगा, तो उसके वजह से आपका कोई भी क्लासेस मिस नहीं होगा, सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। सुबह आप कॉलेजेस कर लेना और शाम को लगभग आप समझ लो कि 5 से लेके 8:30-9 बजे तक, कल मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया है उसका टाइम टेबल का, तो उस हिसाब से अपन सारी चीजें करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो आप आपके जितने भी फ्रेंड्स है गाइस, सारे फ्रेंड्स को एक बार ये मैसेज को पक्का फॉरवर्ड कर देना। तो अभी अपन जाते हैं अपने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर पे, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। अभी देखो माय डियर, जैसे आपको पता है कि हमारे जो भी एसेट्स है तो हमारे एसेट्स से मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है फिक्स्ड एसेट्स और सेकंड हमारा होता है करंट एसेट, बराबर। तो ऐसे हमारे 2 प्रकार के एसेट्स होते हैं। अभी जब भी मैं आपका डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की बात करूंगा ना, तो इतना याद रखना, डेप्रिसिएशन जो भी है ये हमेशा और हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे होता है। जो मैंने आपको बोला ना 2 एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे होगा, बोला आपका फिक्स्ड एसेट्स पे होगा। और आपका अगर आपको मैं मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो देखो, फिक्स्ड एसेट्स में भी ना 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है हमारा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो इतना याद रखना माय डियर कि यहाँ पे जब भी मैं आपके साथ डेप्रिसिएशन की बात करूंगा ना, तो डेप्रिसिएशन हमेशा और हमेशा आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर होगा। क्या बोला मैंने, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे होगा, बोलो आपके जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, तो आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, इतना हमेशा याद रखना, ठीक है। और जो भी आपके इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे आपके कौन से, बोलो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, समझा। तो इतना याद रखो, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर यहाँ पे हमारा हमेशा क्या होता है, बोलो एमोर्टाइजेशन होता है। क्या होता है हमारा, एमोर्टाइजेशन होता है। याद रखना, जब भी अपन डेप्रिसिएशन बोलेंगे तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे होगा, आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल समझता ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमको दिखता है, जैसे मैं बोल सकता हूं कि बिल्डिंग ये मेरा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, या कंप्यूटर है ये मेरा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, या मशीनरी है ये मेरा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो इतना याद रखो, हमको जो भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ना है तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे होगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर होगा। करंट एसेट पे कोई भी डेप्रिसिएशन होता नहीं है। इतना क्लियर है क्या, बताओ सब लोग मुझे कमेंट में पक्का बताते जाओ कि जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सारी आपको टकाटक समझा या उसमें कुछ डाउट है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। अभी देखो सबसे पहले ना एक बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो माय डियर, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है मालूम है क्या, कि अपने पास जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, मोर स्पेसिफिकली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, बराबर। तो अपन क्या करते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का यूज करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 2 साल पहले मान लो मैंने कोई 4 व्हीलर परचेस किया, ठीक है।
तो 2 साल बाद वो 4 व्हीलर का कीमत क्या हो जाएगा बोलो, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं पे मैंने क्या किया होगा बोलो, 4 व्हीलर का मैंने यूज किया होगा। ठीक है, तो देखो आगे जब भी अपन जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमको है ना डेप्रिसिएशन के अलग अलग उन्होंने कॉजेस, ये अलग अलग उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया है, रीजंस दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ बाबा ये ऐसे ही रीजंस होते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है बोलो, होते रहता है। ठीक है, तो अभी इतना याद रखो, सबसे पहले है ना, जब भी मैं यहाँ पे आपके साथ कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करूंगा, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब क्या, तो कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन क्यों होता है। ठीक है, अभी के लिए पहले ये याद रखो, डेप्रिसिएशन मतलब हमारे फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होना। क्या याद रखना है आपको, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, तो वहां पे अगर आपको आता है तो वहां पे आप लिखोगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू। क्या होता है बोलो, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स से अगर वो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू अगर कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं बोलो, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, और एक बात पहले समझ लो, फिर अपन कॉजेस के ऊपर चले जाएंगे। अभी इतना याद रखना माय डियर कि जो भी आपका फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो इतना याद रखो डेप्रिसिएशन की वजह से ना यहाँ पे 2 इंपैक्ट होते हैं। क्या बोला मैंने, जब भी मैं आपको डेप्रिसिएशन बोलूंगा तो डेप्रिसिएशन की वजह से कितने इंपैक्ट होंगे, हमारे 2 इंपैक्ट होंगे। सबसे पहले क्या होता है मालूम है क्या, कि हमारा जो भी फिक्स्ड एसेट्स है ना बेटा, तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है। हमारे फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्या होता है बोलो, कम होता है। समझा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 2 साल पहले मान लो मैंने फॉर एग्जांपल कौन सा गाड़ी लिया था, मान लो XUV 500 मैंने गाड़ी लिया था। ठीक है, तो XUV 500 का जो कीमत था 2 साल पहले, मान लो तभी मैंने 17 लाख रुपीज में लिया था। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो कि 17 लाख का 2 साल पहले का जो कीमत था, क्या आज भी 17 लाख रहेगा क्या बोलो, नहीं रहेगा। समझा क्या, तो इतना याद रखना, डेप्रिसिएशन की वजह से सबसे पहला इंपैक्ट क्या होगा कि हमारा जो भी फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स का जो कीमत है वो कम हो जाएगा। इतना समझे आपको पक्का। और सेकंड में आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, तो सेकंड डेप्रिसिएशन की वजह से ना वहां पे हमारा लॉस होगा। यहाँ पे क्या होगा बोलो, डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा लॉस होगा। समझा, तो लॉस मतलब अपन कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बराबर है ना यार। अभी मुझे एक बात बोलो ना, कोई एसेट अगर तुमने परचेस किया है और मान लो कुछ दिनों बाद वो एसेट का कीमत मार्केट में कम हो रहा है, तो आपका तो नुकसान ही हो गया ना। ध्यान में आएगा तुमको, तो डेप्रिसिएशन की वजह से 2 इफेक्ट होंगे। पहला क्या, हमारे एसेट का वैल्यू कम होगा, और दूसरा क्या होगा बोलो, हमारा लॉस होगा। इज दैट क्लियर, एकदम आसान है। मैं आपको बोलूं क्या, डेप्रिसिएशन में ना बस 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट, आगे जाके अपन जब भी सम सॉल्व करेंगे वो टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बाकी अगर मैं आपको बोलूं ना तो ये बहुत इजी चैप्टर है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट बस आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। और अभी तक आपको तो सारी चीजें समझ में तो आ गई है ना, जितना भी मैंने अकाउंट्स पढ़ाया, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पक्का लाइक ठोक दो, सारे फ्रेंड्स को पक्का शेयर करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, देखो इतना याद रखो, कॉजेस का मतलब क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन होने का रीजन, उसको अपन कॉजेस बोलते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले ना यहाँ पे उन्होंने दिया देखो नॉर्मल वेयर एंड टेयर। क्या दिया बोलो, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। ठीक है, अभी वेयर एंड टेयर का मतलब होता है माय डियर यूज के वजह से। वेयर एंड टेयर मतलब क्या, यूज के वजह से, राइट। जब भी आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स आपके बिजनेस में लाते हो तो आप उसका यूज करोगे, और यूज होने के बाद आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो उसको अपन नॉर्मल वेयर एंड टेयर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, पैसेज ऑफ टाइम। अभी मुझे एक बात बोलो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 साल पहले मैंने जो गाड़ी लिया था, बराबर, तो वो गाड़ी का कीमत और आज जो मार्केट में नया गाड़ी लॉन्च हुआ है तो उसका कीमत ये डिफर होगा। पहली बात, ऐसा क्यों, तो सीधी बात है ना यार, 2 साल पहले का जो भी उसके अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह इन्होंने यूज किया, बराबर है क्या, तो वो टेक्नोलॉजी और आज का टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं भी डिफरेंस होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा। और हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज है ना, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है बोलो, उसका वैल्यू हमेशा कम हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैसेज ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, अभी तीसरा यहाँ पे वो बोल रहे हैं ऑब्सोलेंस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो, ऑब्सोलेंस। ठीक है, अभी इतना याद रखो, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्या याद रखना, या आउटडेटेड भी बोल सकते हो। ऑब्सोलेंस को क्या बोल सकते हैं, आउटडेटेड बोल सकते हो, राइट। जैसे अभी देखो ना, आजकल जो भी
अलग अलग अभी आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं अभी बोलते टाइम, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही आपका इनटेंजिबल एसेट, उतना याद रखना। अभी मुझे एक बात बोलो तुम, राइट, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले जो लैपटॉप लिया था, मान लो उसमें विंडोज एक्सपी था, बराबर, और आज के टाइम पे क्या चल रहा है, विंडोज 11, विंडोज 10 ये आया हुआ है, बराबर है ना। मतलब यहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पे क्या हुआ बोलो, चेंज हुआ। या मान लो कि आप कोई भी टू व्हीलर की बात कर लो, तो पहले के जमाने में जो राजदूत वगैरह वो जो गाड़ियां आने के टू व्हीलर, तो वो टाइम पे उसको हमको कंपलसरी किक मारना पड़ता था, या वहां पे वो डीजल वाली गाड़ी आती थी, बराबर। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे कि वहां पे आपका सेल्फ किक मतलब सेल्फ स्टार्ट वाला गाड़ी आ गया, मतलब टेक्नोलॉजी में तो चेंज हुआ। तो ये रीजन की वजह से भी क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है। अभी आगे उन्होंने यहाँ पे मुझे दिया डिप्लीशन। अभी इतना याद रखो, डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म हो जाना। डिप्लीशन का मतलब क्या, खत्म हो जाना, बराबर। जैसे देखो ना, अलग अलग जो पेट्रोल के वगैरह माइंस रहते, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या किया, तो मैंने मान लो कि जो आपके ये है ना कौन से, जैसे दुबई वगैरह, वो जो आपके अलग अलग कंट्रीज है, राइट, तो वो कंट्रीज में कैसे वहां पे जो फ्यूल वगैरह होता है उनका वहां पे माइनिंग होता है, बराबर है ना। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक आधे कंट्री का माइन मैंने मान लो परचेस कर लिया, लेट्स अज्यूम, जो लोग बता आप लोग बहुत जलते आज करे ना। तो अभी मुझे एक बात बोलो, कभी ना कभी ऐसा पीरियड आएगा ना कि वहां पे जो वो फ्यूल का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डिप्लीशन है वर्ड है ना, ये जनरली माइनिंग वगैरह वो केस में यूज होता है, ठीक है। जब भी वो माइनिंग के अंदर का जो भी फ्यूल है, या मान लो कि अपन कोई गोल्ड माइनिंग अगर बोलते, तो वहां का जो गोल्ड है वो जब भी खत्म हो जाता है ना, उसको अपन क्या बोलते, बोलो माइनिंग, उसको अपन डिप्लीशन बोलते, ठीक है। तो डिप्लीशन मतलब खत्म हो जाना। तो इट इज एज गुड एज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ डिप्रीसिएशन। समझा क्या। आगे क्या बोल रहा है, नेचुरल कैलेमिटी आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया या सुनामी आ गया है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एसेट का नुकसान होगा और हमारा वहां पे डिप्रिसिएशन हो जाएगा। आगे उन दिया इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब क्या है, जैसे नई नई चीजों को मार्केट में लेके आना। जैसे फॉर एग्जांपल में देखो अभी आईफोन कौन सा है, 13 प्रो मैक्स कुछ आया है, बराबर ना। तो मान लो कि अगर आपके पास अगर आईफोन 12 रहेगा और मार्केट में अभी आईफोन 13 प्रो मैक्स शायद चल रहा है एकदम, है ना, रिसेंट में जो आया हुआ है, तो उसका कीमत या उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी वो क्या हो गया, बोलो नया है, इन्वेंशन किया उसके अंदर, बराबर ना। तो जब भी कोई भी नया चीज मार्केट में आएगा तो पुराने का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं। और लास्ट में मार्केट वैल्यू। बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट में क्या होता है, कोई भी गुड्स का कीमत चेंज होते रहता है, बराबर। कोई भी एसेट का कीमत चेंज होगा, है ना, तो उसको फिर मार्केट वैल्यू भी अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, बोलो कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन था। समझा ना आपको पक्का, कमेंट सेक्शन में पक्का बोलना, एकदम जोरदार पढ़ाऊंगा गाइज आपको, है ना। सिर्फ ये टाइम पे मुझे क्षमा कर देना कि मैं सारे इलस्ट्रेशन या लाइन टू लाइन नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत पास में ही है, और वहां पे कैसा है ना कि फिर मुझे आपको एग्जाम्स में लिखने लायक वैसा तो बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी आपको मैं एकदम अच्छे से बोल दूंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। अभी इतना याद रखना माय डियर, सुनो मेरी बात, हाँ प्लीज अच्छे से ध्यान दोगे पक्का। देखो अपना जो भी बिजनेस में एक्सपेंडिचर होता है ना, या बिजनेस में जो भी खर्चा होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, इतना याद रखो। पहला होता है आपका कैश एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है अपना नॉन कैश एक्सपेंडिचर। कौन सा बोला, पहला कौन सा बोला मैंने आपको, कैश एक्सपेंडिचर, दूसरा कौन सा बोला, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी ध्यान दो, कैश एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि सामने वाले को मैं पैसा दे रहा हूं और मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज व्हाट कैश एक्सपेंडिचर, बराबर। जैसे आप सैलरी का पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करते हो, ये सारा का सारा आपका कैश एक्सपेंडिचर होगा। और दूसरा हमारा होता है नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि ऐसा खर्चा जिसके लिए मैं कोई भी पैसे को नहीं दे रहा हूं, समझा ना आपको। तो इतना याद रखना माय डियर कि डेप्रिसिएशन जो भी है ना, ये डेप्रिसिएशन हमेशा हमारा कौन सा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होगा। क्या बोला मैंने आपको, डेप्रिसिएशन जो भी है हमेशा कौन सा एक्सपेंडिचर है, हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, बराबर। अभी देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो आप लोग, कि समझो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या किया, एक कार परचेस किया, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, तो चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि मैंने कौन सी गाड़ी बोले यार, चलो जाने दो। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने BMW X5, राइट, ये मान लो मेरी फेवरेट गाड़ी है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये गाड़ी का जो कीमत है, मान लो फॉर एग्जांपल है अभी 70 लाख रुपीस। कितने का गाड़ी है, 70 लाख का गाड़ी है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो आप,
कि ये जो भी X5 गाड़ी समझो मैंने लिया, ठीक है, तो ये गाड़ी ऐसा है क्या बोलो जिंदगी भर चलेगा? ऐसा तो नहीं होगा। कोई भी चीज आप लोगे तो उसका कभी ना कभी एक्सपायरी है, बराबर। तो अपन मान लेते फॉर एग्जांपल ये जो गाड़ी है ना, ये मान लो मेरा 10 साल चलेगा बॉस। कितने साल चलेगा? 10 साल चलेगा, बराबर। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं क्या कि जो भी 70 लाख का गाड़ी मैं आज ले रहा हूं और अगर ये 10 साल चल रहा है, इसका मतलब हर साल में मुझे यहाँ पे 7 लाख का खर्चा आ रहा है, बराबर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं ऐसे बोल रहा हूं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे कर करके मैं कितना 10 साल तक बोल रहा हूं, बराबर। तो ऑब्वियसली जब भी मेरा पहला साल खत्म हो जाएगा तो इसकी एसेट की लाइफ मेरी 9 ईयर्स ही बचेगा ना, 9 साल ही मेरा बचेगा लाइफ। अभी जब भी सेकेंड ईयर खत्म होगा तो एसेट का लाइफ सिर्फ 8 ईयर बचेगा। ध्यान में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो भी एसेट है तो उसके वजह से मेरा हर साल कितने का लॉस होगा? 7 लाख का लॉस होगा, समझा। और ये जो भी मेरा 7 लाख का लॉस है ना बेटा, इसको मैं बोलता हूं डेप्रीसिएशन। इसको मैं क्या बोलता हूं बोलो? डेप्रीसिएशन बोलता हूं। अभी ध्यान में आया आपको पक्का मैं क्या बोल रहा हूं? एकदम आसान है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं, प्लीज ध्यान देना। अभी इतना याद रखना कि जब भी अपन वहां पे डेप्रीसिएशन को कंसीडर करते या डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करते ना, तो वो टाइम पे वहां पे मुझे 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स मतलब क्या कि ऐसी चीज है जिसके ऊपर मेरा डेप्रीसिएशन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे कितनी चीजें, कितने फैक्टर्स है बोलो? 3 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है वहां पे मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट। पहला फैक्टर कौन सा है बोलो? एसेट का कॉस्ट, है ना, कितना कीमत है उसका वो। सेकंड मेरा इंपॉर्टेंट है एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, मतलब वो एसेट का लाइफ। और तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, ये तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे और फिर अपन आगे चले जाएंगे। अभी देखो कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब होता है कि वो एसेट का कीमत कितना है, मैंने उसको कितने में लिया, है ना। समझो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मर्सिडीज का कीमत मान लो फॉर एग्जांपल है 70 लाख रुपया, ठीक है। तो 70 लाख मर्सिडीज ने, कौन सी BMW थी ना, तो उसका कीमत कितना? 70 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 70 लाख रुपए मेरे लिए क्या बन जाएगा बोलो? कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाएगा। इतना समझा पक्का? सेकेंड एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, मतलब क्या समझो, देखो इकोनॉमिक लाइफ मतलब क्या, तो इसका मतलब कि जो भी मैं एसेट ले रहा हूं ना, वो एसेट कितने साल तक चलेगा। तो अभी मुझे एक बात बोलो, मैंने अभी क्या बोला था आपको कि वो एसेट मेरे लिए 10 साल चलेगा, बराबर। तो ये 10 साल जो भी है ना बेटा, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा बोलो? एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट बन जाएगा, समझा। जितना भी वो एसेट का लाइफ मुझे ऐसा लगता है। अभी वो बात अलग है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अच्छे से यूज किया तो गाड़ी 15 साल भी चल सकता है, और अगर एकदम गंदी तरीके से यूज किया तो वो गाड़ी 2-3 साल में भी बर्बाद हो सकता है, बराबर। तो वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एस्टिमेटेड मतलब क्या कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा 10 साल तक अच्छे से चलेगा, समझा ना। ये एस्टिमेटेड लाइफ ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपने को पता है ना कि भाई ये ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक आधा कंप्यूटर लेते हो या आपके घर में एसी लगाते हो, बराबर। तो कंप्यूटर के केस में आप क्या बोलते हो कि नहीं भाई ये लैपटॉप है ना 5 साल चलेगा, उसके बाद शायद ये हमको चेंज करना पड़ सकता है। या एसी के केस में आप क्या बोल सकते हैं, भाई ये एसी है ना 7-8 साल चलेगा, 7-8 साल के बाद मुझे शायद ये क्या करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। तो आप क्या कर रहे हो बोलो? वो एसेट का एस्टिमेट निकाल रहे हो, आपके हिसाब से कितने साल चलेगा वो आप फाइंड आउट कर रहे हो, समझा। और तीसरा एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। अभी देखो टर्मिनल वैल्यू को है ना यहाँ पे और 2 नाम है, लिख के रखो, वहां पे लिख के रखो। पहला है उसका नाम सैल्वेज वैल्यू, उसका पहला क्या बोलते हैं अपन? सैल्वेज, SALVAGE, सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं उसको। और दूसरा इसका और एक नाम है जिसको अपन बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। दूसरा क्या नाम है बोलो? स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या समझो, देखो यार जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि अपनी जो BM है वो कितने साल चलेगी? 10 साल चलेगी, बराबर। तो 70 लाख का गाड़ी मैंने जो परचेस किया और 10 साल चलेगी, तो 10 साल बाद में इसको बेचूंगा, तो बेचने के टाइम पे मुझे कुछ तो पैसा मिलेगा उसका, ऐसा तो नहीं मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, बराबर ना। कुछ तो पैसा मुझे मिलेगा। जब भी आप कोई भी सेकेंड हैंड मतलब आपने यूज किया हुआ चीज आप जब भी किसी को तो भी बेचते हो, बराबर, तो उसके बाद वहां पे आपको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है बोलो? उसका 100% थोड़ा बहुत तो वहां पे आपको उसका पैसा मिलता है, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल कि ये जो भी 70 लाख की BM है ना, मान लो जब भी मैं 10 साल बाद बेचूंगा तो इसका कीमत मान लो मुझे 10 लाख रुपए मिल सकता है। 10 साल बाद मुझे कितना पैसा मिल सकता है? 10 लाख मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो ये जो 10 लाख है ना बेटा, इसको अपन बोलते हैं वहां पे स्क्रैप वैल्यू। इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे बोलो? स्क्रैप वैल्यू, या उन्होंने बुक में और कौन सा नाम दिया था वहां पे?
टर्मिनल वैल्यू बोल सकते हैं। ध्यान में आया कि आपको मैं पक्का क्या बोल रहा हूं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को जितनी भी मैं चीजें बोल रहा हूं सारी एकदम जोरदार तरीके से दिमाग में जाती रहेंगी। बराबर, कमेंट सेक्शन में बोलते जावा, पक्का बोलोगे ना, अदरवाइज फिर देखो गड़बड़ हो जाएगा सब। हाँ ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको याद रखनी है। ओके, अभी ना गाइस देखो, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के ना वहां पे वैसे 7 मेथड है, टोटल मिला के मेथड्स कितने? 7 मेथड है। लेकिन आपको डरने का नहीं है। हाँ, आपको सिलेबस में यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेथड है। कौन से? पहला मेथड और सेकंड मेथड, आपको 2 ही मेथड है। बाकी की ये जो मेथड है ना ये आपको नहीं है, वो आप थोड़े जब बड़े हो जाओगे ना, CAVA में जाओगे, CMA में जाओगे, तो वो टाइम पे आप ये सारी चीजें पढ़ लेना वहां पे। ठीक है, तो अभी आपको कितने मेथड से बोले 11 स्टँडर्ड में फक्त 2 मेथड आहेत तुम्हाला। किती मेथड आहेत? फक्त 2च मेथडचा तुम्हाला अभ्यास करायचा है। ओके, कळतंय का तुम्हाला? अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा मेथड है जिसको मैं बोलता हूं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके और 2 नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या रहेगा आपको सगळं काही तुम्हाला मी शिकवेल, टेंशन घ्यायचं नाही। ओके, देखो क्या बोला, पहला मेथड कौन सा है आपका? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे हमारा डिमिनिशिंग मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझा क्या आपको? तो आपको कितने मेथड से बेटा? 2 मेथड सिर्फ। पहला कौन सा? SLM मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को है ना, सुनो मेरी बात, ये जो पहला मेथड है ना इसको अपन प्यार से बुलाएंगे SLM मेथड। SLM मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM मतलब मैंने आपको क्या बोला? स्ट्रेट लाइन मेथड। ये पहला मेथड है। और दूसरा डिमिनिशिंग ना, तो इसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या वहां पे अपन इसको WDV मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते? बोलो WDV बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल मेथड को SLM बोलेंगे, दूसरे वाले को WDV बोलेंगे। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो अभी सबसे पहले ना यहाँ पे मैं जाता हूं आपका पहला मेथड जिसको अपन प्यार से क्या बुलाएंगे? SLM मेथड। हमेशा याद रखना, आपको ऐसा ही याद रखना है। अपन कौन सा मेथड बोलेंगे उसको? SLM मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अभी ध्यान दो यार, जब भी अपन SLM मेथड से वहां पे डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे ना, तो SLM मेथड से डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए वहां पे मुझे 3 चीजों की आवश्यकता गिरेगी। मुझे कितनी चीजें लगेगी बोले जल्दी से? जब भी मैं SLM मेथड से कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे मुझे 3 चीजें लगेगी। अगर ये 3 चीजें रहेगी तो मतलब मेरे को वहां पे SLM मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना माय डियर, जब भी आप SLM मेथड से करोगे तो वो टाइम पे एक छोटू सा तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, वो कैलकुलेशन का ये क्या है? बोलो फॉर्मूला है। देखो बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम सोपा है। फॉर्मूला क्या है मालूम है क्या? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या? तो जितने का आपने वो एसेट परचेस किया, मतलब इसको मैं परचेस प्राइस भी बोल सकता हुआ। ये ओरिजिनल कॉस्ट का और एक क्या नाम है? बोलो परचेस प्राइस। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है? जो स्क्रैप वैल्यू है ना, स्क्रैप वैल्यू मतलब मैंने आपको बोला ना, जब भी आप एसेट को बेचोगे आफ्टर दैट एस्टिमेटेड लाइफ, राइट, तो वो जो भी वैल्यू रहेगा उसको माइनस करने का और अपॉन क्या करने का? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट करने का। समझा? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अपना एग्जांपल अपन देखते हैं ना, अपन ने क्या बोला था? अपना BMW कितने का है? 70 लाख का है। 70 लाख मतलब मेरा क्या हो गया? ओरिजिनल कॉस्ट हो गया। बराबर, माइनस मैंने आपको क्या बोला कि अपने BMW को 10 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? स्क्रैप वैल्यू 10 लाख मिलेगा। बराबर, तो ये मेरा क्या हो गया? स्क्रैप वैल्यू हो गया। ठीक है, अपॉन मैंने आपको क्या बोला था? अपना BMW कितने साल चलेगा भाई? 10 साल चलेगा। बराबर है ना, तो अपॉन क्या करूंगा? यहाँ पे 10 ईयर करूंगा। तो पहले अभी ये 70 लाख में से 10 लाख निकालो, कितना आएगा? 60 लाख अपॉन 10 साल, मतलब ये आएगा मेरा 6 लाख पर ईयर। समझा क्या आपको पक्का? अच्छा, आपके मन में ऐसे डाउट आएगा सर, है ना, मुझे पक्का कमेंट में बताओ ऐसे डाउट आया कि नहीं सर, कि ये जो 10 लाख ये माइनस क्यों किया वाला तुमने? नहीं किया तो क्या होगा? तो देखो मुझे एक बात बोलो आप, ठीक है, अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब हमारा नुकसान। आपको बोला था ना मैंने। मुझे एक बात बोलो, आपको पता है ना कि मार्केट में आपको 10 साल बाद 10 लाख रुपया मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये आपका लॉस थोड़ी ना हुआ। फिर ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? सीधा है, देखो 70 लाख का एसेट है और आपको पता है 10 लाख आपको मिलने वाला है, मतलब आपका एसेट तो 60 लाख का ही छुआ ना। फिर समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जो पैसा आपको मिलने वाला है तो वो आपका लॉस नहीं होगा, इसलिए अपन स्क्रैप वैल्यू क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करेंगे बोलो अपन जल्दी से?
आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट है, डरने का नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे, परचेस प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या बोला, परचेस प्राइस बोला, ठीक है। तो ये आपको झेपा क्या पक्का, कमेंट सेक्शन में पक्का बताओ, ठीक है। अगर झेपा तो क्या लिखने का कमेंट सेक्शन में, सर झेपा, क्या लिखने का, झेपा, है ना। और नीचे टकाटक झेपा ऐसे लिखने का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। अभी उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ गया होगा, ठीक है। अभी ना कुछ बातें मैं आपको बोल रहा हूं, उतना आप हमेशा याद रखो। देखो पहला आपको क्या याद रखना है, सुनो। सबसे पहला आपको याद रखना है, सगळ्यात अगोदर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची मुलांनो, आणि वो ये है कि जब भी अपन एसएलएम मेथड से, प्लीज ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना माय डियर, जब भी अपन एसएलएम मेथड से डिप्रीसिएशन को कैलकुलेट करते हैं ना, जब भी अपन एसएलएम मेथड से डिप्रीसिएशन को कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो टाइम पे अपना जो भी डिप्रीसिएशन रहता ना बेटा, वो हमेशा सेम रहता। हमेशा याद रखो, जब भी अपन एसएलएम मेथड से डिप्रीसिएशन को कैलकुलेट करेंगे तो वो केस में, जैसे मैंने आपको बोला था ना, अपना बीएमडब्ल्यू का लाइफ कितना है, 10 साल है, बराबर। तो हमेशा याद रखो, ये पूरे के पूरे 10 साल में यहाँ पे हमारा जो डिप्रीसिएशन है ना, वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा बेटा। क्या रहेगा, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। समझा क्या आपको। एसएलएम मेथड मध्ये या फिक्स्ड काय म्हणतात त्याला, फिक्स्ड मेथड मध्ये किंवा अजून कोणतं होतं रे बाबा तिकडे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, राइट। जितने भी उसके नाम थे यार, इतना याद रखो पक्का कि बाबा ये मेथड में यहाँ पे हमारा जो डिप्रीसिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा, बोलो, सेम होगा। एकदम सोपा है ना। देखो आपको कैसे पहचानने मालूम है क्या, सबसे पहली बात तो वो आपको क्वेश्चन में देंगे कि आपको कौन से मेथड से डिप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना है, आपको देंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया, समझ लो, अगर नहीं दिया उन्होंने, तो क्या करने का, बस ये देखने का कि क्या क्वेश्चन में उन्होंने हमको ओरिजिनल कॉस्ट दिया है क्या मालिक, क्या देखने का, क्वेश्चन में वहां पे उन्होंने हमको ओरिजिनल कॉस्ट दिया है क्या, ये देखने का। क्वेश्चन में उन्होंने वहां पे हमको नंबर ऑफ इयर्स यूजफुल लाइफ दिया है क्या, और तीसरा देखने का, क्या क्वेश्चन में उन्होंने हमको स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें दी है तो क्या समझने का, मेथड कौन सा है, एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड से डिप्रीसिएशन कैसे निकालने का, वो तो तुमको समझ गया ना, कैसे निकालते हैं अपन, उसका फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स परचेस। समझा क्या आपको पक्का, याद रहेगा एकदम पक्का अच्छे से। और हर साल एसएलएम मेथड में डिप्रीसिएशन काय असतं मालिक, सेम असतं। कळालं नक्की तुम्हाला। फक्त सिर्फ एक बात याद रखो, एक बात याद रखना है तुमको, सुनो। कभी कभी ना उन्होंने तुमको ये स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया होगा, या उसके और दो नाम क्या बोले थे, टर्मिनल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। डरने का नहीं है, हमेशा देखो स्क्रैप वैल्यू का ही मतलब टर्मिनल वैल्यू मतलब ही सैल्वेज वैल्यू होता है, याद रहेगा ना पक्का। तो कभी कभी तुमको वो स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू टर्मिनल वैल्यू नहीं देंगे, तो उसको जीरो एज्यूम कर देने का। उसको क्या एज्यूम करने का, फिर जीरो एज्यूम कर देने का। समझा ना, ध्यान में आएगा पक्का, है ना। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का सारा डिस्कशन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी देखो दूसरा, मेरी बात समझा, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, कि क्वेश्चन में ना वो आपको ये तीन चीजें नहीं देते। कौन सी कौन सी, ये अभी जो मैंने आपको बड़बड़ किया ना यहाँ पे ऊपर, राइट, ये तीन चीजें कभी कभी आपको क्वेश्चन में नहीं देते। वो क्या करते हैं मालूम है क्या, हमको कभी कभी डायरेक्टली ना परसेंटेज दे देते। डायरेक्टली क्या करते हैं, परसेंटेज दे देते, ठीक है। तो अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, देखो परसेंटेज मतलब क्या, सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि आपका एसेट का जो कॉस्ट है, एसेट का कॉस्ट है मान लो 70 लाख, ठीक है। मान लो 70 लाख एसेट का कॉस्ट है, और वहां पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया रेट ऑफ डिप्रीसिएशन। रेट ऑफ डिप्रीसिएशन है हमारा 10%, ठीक है, 10% है। और नीचे उन्होंने बोला एसएलएम मेथड से डिप्रीसिएशन को कैलकुलेट करो, है ना। तो डायरेक्टली क्या करने का, ये जो 70 लाख है ना कीमत तुम्हारा, इसको डायरेक्टली परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने का, ये तुम्हारा डिप्रीसिएशन आ जाएगा। समझा क्या। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में ये तीन चीजें दी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना जो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। और अगर मान लो उन्होंने आपको नहीं दिया है तो ये कर लेना ना, फिर कुछ तो दिया रहेगा ना, अदरवाइज क्वेश्चन ही कैसे बनेगा। ध्यान में आ रहा है क्या पक्का मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ठीक है। अब एक काम करो आप लोग, सुनो मेरी बात, अब एक काम करो सुनो। देखो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया ना, इसको जल्दी से देख लो, फटक करके देख लेते हैं, एकदम छोटू सा देख लेंगे फटक करके। देखो क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 80,000 80,000 एंड डिप्रीसिएशन 10% एट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है भाई कि हमको एसएलएम मेथड से करना है, ठीक है। अभी इसमें बिलकुल भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, एकदम कॉमन सेंस है। मैंने तुमको क्या बोला, मी तुम्हाला काय सांगितलं
की डेप्रिसिएशन मध्ये आपला जे डेप्रिसिएशन अमाउंट असते राइट, एसएलएम मेथड मध्ये, एसएलएम मेथड में हमारा वहां पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहता है इट इज कांस्टेंट एवरी ईयर। मैंने आपको बोला ना, तो यहाँ पे देखो ना, फिर वही तो है, वही तो किया देखो यहाँ पे उन्होंने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, वही तो किया उन्होंने। यहाँ पे हर साल देखो डेप्रिसिएशन क्या आएगा बोले, यहाँ पे सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा। कैसा आएगा बोलो, सेम टू सेम राइट। इसलिए देखो यहाँ पे उन्होंने जो दिया है ना हमको, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखो उन्होंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला है ना बेटा, ये कैसा है देखो, एक जैसा है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी सुनो मेरी बात, सुनोगे ना पक्का। देखो अभी मैंने आपको कौन सा मेथड एक्सप्लेन किया, एसएलएम मेथड पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपका ले लूंगा, उसका टेंशन मत लो। जो भी मुझे लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आपको करवा दो तो आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर आ जाएगा, वो सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको करवा के दे दूंगा। ठीक है, अभी देखो क्या करना है आपको, समझो, आजा समझो थोड़ी बात मेरी। ठीक है, आपको क्या करना है, पेज नंबर 212 से, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 212 है ना, वहां से लेके मैंने अभी तक आपको जितना भी बोला ना, मतलब कहां तक मैं आपको बोलता हूं, पेज नंबर देखो याद रखा, पेज नंबर कौन सा है रे ये मेरा, पेज नंबर 218 तक, 212 से लेके 218 तक। ठीक है, इतना आज आपको ये वीडियो देखने के बाद पक्का पढ़ना है, समझा क्या। तो मुझे कमेंट में बोलो कि क्या आप इतना पढ़ोगे पक्का। अगर आपके मुझे कमेंट्स आते कि सर हमने पढ़ लिया तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर ऐसा नहीं है ना, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा मेरे पास बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या करना है, घर पे जाके ये 218 तक आपको पूरा पढ़ना है। फिर मैं क्या करूंगा, आपको अगले वीडियो में WD मेथड का बोल दूंगा सारा कुछ, है ना। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, नीचे के क्वेश्चंस में वहां पे आपको करवा दूंगा। समझा कि नहीं समझा बताओ, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को जितनी भी चीजें मैं बड़बड़ कर रहा हूं, बोल रहा हूं, सब सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एकदम जोरदार तरीके से आपके खोपड़ी में जाता होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अभी मैं वापस बोल रहा हूं कि अगर अभी तक आपने अपना टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, अपना एप्लीकेशन भी भला क्या है ना, एप्लीकेशन भी अपना, अगर एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाने का, वहां पे सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी टाइप करने का, मस्त वाला देखो ये ऐसा लोगो तुमको दिखेगा, दिख रहा है क्या, अभी आगे वो देखो दिख रहा है क्या तुमको, वैसा वाला एप्लीकेशन तुमको दिखेगा, उसको डाउनलोड करने का। जो भी iOS वाले यूजर्स राइट, एप्पल वगैरह यूज करते हैं तो उसके लिए अलग सिस्टम है, आपको क्लास प्लस वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्लास प्लस नाम का, और उसका ऑर्गेनाइजेशन कोड मैं आपको बता दूंगा, एक बार आप उतना कर लेना, फिर मेरे से व्हाट्सएप कम्युनिकेट करना, मैं आपको वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो वहां पे डाल के आप वो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के लिए, अपने एंड्रॉइड वालों के लिए भी है और iOS यूजर वालों के लिए भी। ठीक है, और ये 12th का जरा सोचो, पक्का बहुत मदद होगा, मैं आपको बोल रहा हूं ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक ठोक देना, जोर से ठोक देना ऐसे लाइक। चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आपको नहीं लगता है क्या कि एचजीसी का फैमिली बहुत बड़ा बनना चाहिए, है ना। तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, और आपके थोड़े स्टेटस वेटस रखो यार, सारंग सर को भी तो थोड़ा बहुत फेमस कर दो, राइट। चलो तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोरदार पढ़ो, है ना, अच्छे से पढ़ो, अकाउंट्स एकदम फाड़ना है अपने को। ठीक है, चलो तो बाय गाइस, टाटा।